नमस्ते लियो। लियो, आपकी एक वीकली जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ। 22 से 28 तक, फरवरी तक आपकी पहले लव लाइफ देखेंगे, फिर करियर देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे। जब तक मैं कार को सफलिंग करती हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस सिंह राशि की रीडिंग करने जा रही हूँ। सन मून राइजिंग, जहाँ पे आपका सिंह राशि आते हैं। दिस रीडिंग जस्ट फॉर यू। वह फास्ट कार्ड आया, पास्ट का डेविल एंड व्हील ऑफ सोल। आपने कोई कर्मा किया था, आपके साथ कोई चीटिंग किया था, मेरी व्यूअर्स के साथ कोई चीटिंग किया था। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बिकॉज 7 ऑफ सोर्स ये बता है आपके साथ चीटिंग। डेविल के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है, दिस इज द बैड कर्मा। इस जन्म का हो सकता है, अगला जन्म का हो सकता है, जिसके साथ रिलेशनशिप में आए थे। हम जिससे जिससे रिलेशन करते हैं, शायद आप मल्टीपल पर्सन के साथ, ये जो होता है लास्ट की एनर्जी है। फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, जहाँ पे आपको डेविल आ जाते हैं, जिसके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में सिलो। दिस इज कर्मा की रिलेशनशिप टू द नेगेटिव कर्मा। वो एंडिंग हो गया। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है एंडिंग होना, आपकी रिलेशनशिप का एंडिंग होना। जब भी आपके रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ है, इस वजह से शायद आपकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसकी शायद आपके पार्टनर ने एंडिंग किया, बा आपने गुस्सा से, बिकॉज लियो में ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से से आपने ये रिश्ता को एंडिंग किया। शायद चीटिंग के वजह से, शायद ये भी हो सकता है, शायद उसके साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं, शायद ये भी हो रहे हैं, शायद आपकी फैमिली नहीं मान रहे उसके साथ शादी कराने। वो लियो की जो होता है ना, उसको एक ही इंसान से, वेरी ऑनेस्टली कुछ कुछ बातें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही मैं सच बोलती हूँ। ये मेरी में एक लियो की होते हैं, एक होता है और यदि लियो 5 नंबर, उसको बोर हो जाते हैं, उसको ऐसा नहीं लगता है, एक ही टाइप का खाना खाना भी पसंद नहीं होता उसको। ये भी माइंड में होता है, मैं डिफरेंट चीज़ करना उसको पसंद है। उसको एक ही जैसा काम उसको पसंद नहीं है। उसको काम में भी फ्रीडम चाहिए, खाने में भी फ्रीडम चाहिए, टू द जो भी पार्टनर होते हैं उसके रिलेशनशिप में भी फ्रीडम चाहिए। दे आर फ्रीडम काइंड ऑफ पर्सन। उसको आप पकड़ के रख के सोना बाबू बोल के उसको नहीं करा सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट सोना बाबू, ही इज़ द होता है ना किंग टाइप ऑफ। वो हमेशा सबको बोलते मैं जो भी बोलती हूँ आप मेरे हिसाब से चलो। वो ऑर्डर देने वाला पर्सन होता है, वो ये नहीं पसंद करते उसके हिसाब से। बहुत कम ही इंसान होते हैं वो यदि फेमिनाइन एनर्जी में रहता है तभी उसके साथ ऐसे होते हैं ना। ज़्यादातर लियो अपनी बात चलाने वाला होता है, दूसरे राशि उसके बात के हिसाब से डांस करने वाला होता है, वेरी ऑनेस्टली से। तो ये जो ओवरऑल जिसके साथ आपने कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ पे जिसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं वही मैसेज, जिसके साथ आपके हस्बैंड होते हैं कार्मिक, उसमें आपके होते हैं ना ओवरऑल आप उसके साथ रिलेशनशिप में सोचे थे, बट आपकी जो माइंड में अभी होते हैं ना पास्ट की चीज़ सोच सोच के आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता था मैंने उसके लिए इतना करा और उसने मेरे तरफ, अभी वो क्या नहीं करते, वो किसी और के साथ खुश होता है। लियो की एक एनर्जी ये भी होता है ना, हर इंसान जो वो लियो मेल होता है उसकी माइंडसेट कुछ अलग होता है और फीमेल होता है उसकी माइंडसेट कुछ अलग होता है। तो ओवरऑल
लियो जो होता है ना, वो अपनी हिसाब से चलने वाला इंसान होता है, उसको किसी की ऑर्डर सुनने के लिए नहीं होता है। तो आप पास्ट के वजह से अपनी डिसीजन नहीं ले लेते, आप बिट्रे फील करते हो। कभी कभी आपको लगता है आप ऐसी जगह में जंजीर में बन चुके हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहे। एंड इस वजह से आपको वर्क जो ये फ्यूचर एनर्जी है, काम की बहुत सारा प्रेशर हो सकता है आपको वर्क लाइफ में। ये भी हो सकता है आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, बॉस आपकी बात नहीं सुनने वाला होता है, आप उसकी शायद बहुत ज़्यादा उसने पीएनपीसी करते हैं, कोई कॉलीग आपके पीछे में सामने एक बोलते पीछे, बट ज़्यादातर ये वर्क प्रेशर का बोलते हैं, रिलेशनशिप का प्रेशर है। आप खुद को ज़्यादा प्रेशराइज में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पर हो सकते हैं, आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकते हैं। बट अभी आपकी जो सबकॉन्शियस, आप ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो इंसान आपको समझे, जो इंसान आपकी फीलिंग समझे, जो आपको प्यार करे। मेरे व्यूअर्स ये चाहते हैं जो इंसान आपके जैसे, कभी कभी पुरानी चीज़ आपको जब भी ये चीज़ आ जाती है आपके माइंड में, तो कभी कभी वो सोच के लगता है कि मैंने क्यों इस रिलेशनशिप में गया था, किस वजह से। कभी कभी खुद को भी ब्लेमिंग करने स्टार्ट कर देते हो। बट ये भी हो सकता है आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, आप ये चाहते हो कि इस बार मैं ऐसे इंसान को चुन के गलती नहीं करूँगी जो इंसान मुझे समझते नहीं है। बेसिकली अभी आप मनी वाइज स्टेबिलिटी होते हैं, जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं वो मनी वाइज स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बिजनेस में स्टेबिलिटी होते हैं, शायद कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो जॉब के लिए भी आपकी यहाँ पे काम की प्रेशर की वजह से आप शायद उतना आपकी पसंदीदा जॉब अच्छा नहीं है। बेसिकली लियो को 9 to 5 जॉब अच्छा नहीं लगता है। लियो किसी के अंडर में काम करना उसके लिए बहुत टफ होता है, बिकॉज वो दूसरे की ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करते। उसको लगता है आई एम द बॉस, मेरे हिसाब से जो भी जहाँ पे होता है वो किसी के लिए ये होता है। इस वजह से आपके टावर मूवमेंट आया है। टावर ये दिखाता है ना आपको लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, जो चीज़ पावर पाने के लिए आप सोच रहे हो वो चीज़ आपके लाइफ में हो नहीं रहा है। इस वजह से सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हो दिल में। अब ये सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कर्मा की वजह से हो रहा है। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान आएगा, आप उससे प्यार करोगे, वो फिजिकली रिलेशन हो सकते हैं, लास्ट की एनर्जी में जा सकते हैं। आप सब कुछ करने के बाद आपकी ये लाइफ से चला जाएगा, बिकॉज वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। दैट इज़ द टावर मोमेंट होता है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। इस वजह से आप अभी कोई नया ऑफर के लिए इंतज़ार करो। आप किसी को ऑफर देना चाहते हो, किसी के ऑफर मांग रहे हो। शायद आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ ऑफर मारो, बट कभी कभी आपको लगता है जे आउटकम क्या आएगा। मैं तो ऑफर करना चाहती हूँ, सामने वाला जो ना बोल दिया। कभी कभी इस चीज़ में ज़्यादा, तो कभी कभी ये भी हो सकता है आप सोशल मीडिया में आपकी अपनी एक्स के स्पाई करते रहते हो, देखते हो वो है कि नहीं, उसकी क्या एनर्जी है। ये चीज़ की वजह से आपकी हर्मिट का कार्ड है। बट आप चाहते हो, आप ना कभी कभी इस एनर्जी में जाते हो, कभी कभी इस हर्मिट में जाते हो। कभी कभी चाहते हो कि आप ऑफर करना व किसी से ऑफर लेना, मगर हर्मिट क्या होते हैं ना, आप चाहते हो तो हर्मिट क्या होते हैं, पहले शांत हो, पहले अपना हीलिंग करो, फिर आप जो दुख दर्द जो अभी क्या होते हैं ना, साइलेंट हो जाते हैं लोग। जब बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है उसके लाइफ में, उसके में दुख मिलता है, उसको वो होप भी दिखाई नहीं देता। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा तभी आएगा, बट आप क्या होते हैं ना, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको काम चाहिए, जल्दबाजी से काम चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत के लिए नहीं है। ये बोला है आप थोड़ा इंतज़ार करो। हर्मिट क्या बोलते हैं, आपके आज है, पहले तो आप हील हो, आप पॉजिटिविटी में आओ, खुद को प्यार करो तब। बट आपको मनी भी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल आप रिलेशनशिप में ऐसे इंसान के लिए ढूंढ रहे हो जिस इंसान के लिए पास मनी है,
स्टेबिलिटी है। शायद आप ऐसे लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो जिसके पास जॉब करते हैं बा ऑनलाइन में बिजनेस करता है, ये भी हो सकता है। वो कभी कहीं पर सोशल मीडिया में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ऐसे स्टेबल पर्सन, शायद लड़का हो लड़की हो जिसके साथ रेजोनेट होते हैं, ऐसे पर्सन चाहिए जिसके होता है ना फैमिली से बिजनेस कर रहे हो, जिसके फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन चाहते हो। ये क्या होता है, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, स्टेबल पर्सन हो, बिकॉज आपको समझ में आ गया जो मनी की वैल्यू क्या है आपकी रिलेशनशिप में। ये आपको ये चीटिंग से समझ में आ गया जे ऐसे जो इंसान आपके लाइफ में आया था उसको आपको सीख मिल चुका है। बट मैं बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ, टावर को आप झेल चुके हो। अभी जो एनर्जी में आप कभी कभी चले जाते हो, तो हर्मिट की एनर्जी। ये क्या होता है, हर्मिट ये बोलते हैं ना आपके पास होप है, मगर आप पहले दिमाग को शांत करो। आपकी जो जिग जैकिंग एनर्जी चल रही है दिमाग में, कभी इधर में जा रहे कभी उधर में जा रहे, वो एनर्जी से शांत रखो। आप थोड़ा मुझे पता है लियो मेडिटेशन कर नहीं पाते, बट कोशिश कर सकते हैं आप। थोड़ा कोशिश करो आंख बंद करके रखने के लिए, थोड़ा मेडिटेशन करो, तभी आपके लिए मनी व स्टेबिलिटी बा ऐसे इंसान आएंगे। जैसे पहला चीज़ तभी आएंगे जब भी ये सब चीज़ से बाहर निकल के आप सोचने लगोगे। मैं थोड़ा मून कार्ड से देखते हो डिवाइन क्या एनर्जी देना चाहते हैं, एंजल क्या एनर्जी देना चाहते हैं आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर्मिट एनर्जी से निकलिएगा, बट इट टेक अ टाइम। आप ऐसे चुटकी वजह से नहीं होगा। धीरे जब प्यार करने जाते हैं ना तो स्लोली होते हैं। एक दिन में आई लव यू बोला, दूसरे दिन में लड़की बोला ओके ओके चलो आ जाओ, ऐसे नहीं होता है। ये क्या होता है, बिलीव करिए सब कुछ पॉसिबल है। सेकंड कार्ड क्या है, होल्ड योर विजन। जो सपना देख रहे हो, जो दूर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग तभी तो जब आपकी जो साइकिल एंडिंग हुआ है उसके बाद हील होने की होती है। आप पटाख से रिलेशनशिप मत में जाइए। अभी आपके रिलेशनशिप में गए हैं, पहले अपने आप को हील करिए, फिर उसके बाद दोबारा जो ये सब काम की ऑफर आ रहे हैं उसके लिए सपना दीजिए। इस बार पास्ट मिस्टेक जो किए थे उससे मैंने क्या सीखा, उसको लिखिए। जब तक आप नहीं लिखते हो आपको समझ में ही नहीं आए। इस बार जो इंसान से मैं प्रपोज करना चाहती हूँ, बा मैट्रिमोनी में देखना चाहती हूँ, बा ऐसे इंसान की ऑफर मांग रही हूँ, उससे मुझे क्या क्या चाहिए एक लिस्ट बनाइए। उसमें जैसे आप एक ये होता है ना, लिस्ट में लिख के रखिए मुझे क्या चाहिए। ऑनेस्ट इंसान चाहिए, ये इंसान चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ऐसे इंसान चाहिए, कोई नौकरी वाला होता है, आईएएस ऑफिसर चाहिए, कोई सीए चाहिए, क्या क्या चाहिए उसको 10 पॉइंट में से जिसमें 5 पॉइंट होना ही चाहिए उसमें, तभी आपके पास आता है। बिकॉज एखाने होल्ड योर विजन लिखा है, आप पहले ये चीज़ सोच समझ के होल्ड करके सामने आ मूव ऑन करिए। फिर मैं एंजल क्या गाइड देना चाहते हैं एक बार देख लेते हैं। एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। लियो के लिए गाइड करिए एंजल प्लीज़, लियो के लिए गाइड करिए एंजल। ओके, आपके लिए सक्सेस आ रहे, तो आप तभी सक्सेसफुल होंगे ना जब तक आप मेडिटेशन बिगिनिंग टू आंसर, मैंने बोला था मेरी बॉटम ऑफ द मेडिटेशन है। आप खुद को समझे और तभी आप ये सक्सेस नेचर में आ सकते हैं। सक्सेस कब होगा, जब आप खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे किस वजह से हुआ। आप उसके पीछे मत जाइए जो इंसान धोखा दिया, जिसने चीटिंग की, बिकॉज वो के पीछे हम लोग कभी कभी होता है ना, बिकॉज डेविल के साथ जब ये होता है, जो कर्मा के फल उसको आप मिल चुके हैं। आपको जो भी वो इंसान आने था वो कर्मा का फल देके गया है, अपने वो लेसन सीख चुके हैं। तो उसको फिर से आप उसके पीछे जाओगे तो बार बार एक ही मिस्टेक करते जाओगे। जब एक बार मिस्टेक किया फिर दोबारा मिस्टेक करते, फिर तीसरी बार मिस्टेक करते, तब क्या होता है ना, डिवाइन जो आपको लेसन देना चाहते हैं वो सीख नहीं है, तब तक एक ही टाइप के टॉक्सिक पीपल आपके लाइफ में आते जाते हैं। तो आप यदि टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं चाहते हो तो
आपको पहले खुद को शांत होना पड़ेगा, माइंड वाइज शांत होना पड़ेगा, तभी आपको डिवाइन ऐसे इंसान भेजेगा। आप ऐसे खुद को पूछिए मुझे कैसा इंसान चाहिए, विजन बोर्ड बनाइए, तभी आपके लाइफ में मेक अ राइट चॉइस। ये देखिए, पहले खुद तो हम्बिल होइए, फिर आपके जो दिमाग में जो कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, आप जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, कभी कभी ऐसे नेगेटिव थॉट में चले जाते हो, उससे बाहर निकल के आपकी नेगेटिव थॉट में रहे और प्योरिटी में लेके आइए। जब प्योरिटी में आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये डिवाइन श्री कृष्ण से गाइडेंस लेना दिए हैं। तो प्लीज़ लियो, पॉजिटिव रहिए, आपके पास न्यू बिगिनिंग आएंगे, आपकी मनी वाइज भी स्टेबिलिटी आ रहा है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी स्टेबिलिटी, बट आपकी जो चीज़ बोलना चाहते हैं, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी से मुझे जो होता है, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हो टू द प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट में पैसा तभी आएगा जब पास्ट को टाटा बाय बाय करके मूव ऑन करेंगे। ये छोटा सा मैसेज मेरे तरफ से आपको देना चाहते हैं। ये मैसेज यदि आपको अच्छे लगे, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। और मैं बोलती हूँ, जाने से पहले बेल आइकन प्रेस करके जाइए। आप मेरी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने का यदि आप मौका चाहते हो तो प्लीज़ जाने से पहले प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। नमस्ते लियो।